बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जैन जी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा जैन जी, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन जी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर मोहिनी जैन जी एवं शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप जैन जी हमारे बीच सम्मिलित हुए हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित श्री डॉक्टर प्रदीप जैन जी से निवेदन करती हूँ कि फोन के थ्रू आप लोगों के विचार समझे। तो उसमें जैसे भोजन की स्थिति पूछी। सर को आप जानते हैं, डॉक्टर सुनील जैन सर हैं, दमोह हॉस्पिटल में, और न्यूट्रिशियंस यानी कहना चाहिए भोजन में क्या करना चाहिए, वो कौन सा भोजन करने से दिमाग अच्छा रहेगा। आप निश्चित रूप से जाने, अगर आप 2-3 केले खा के पानी पिए या फिर रात के समय आप हलवा खाएं या गरिष्ठ भोजन करें तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन करने से हमारे बॉडी पर या मेंटल स्ट्रेंथ पर प्रभाव तो पड़ता है। तो हमारे दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए महात्मा गांधी कहते थे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मली लोगों की मानसिकता होती है कि महंगा महंगा भोजन करेंगे, महंगे महंगे फल खरीद के खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सर से कार में बैठे बैठे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भोजन आप नॉर्मली रेगुलर करते हैं उसी को व्यवस्थित तरीके से करोगे, एक सिस्टम से करोगे तो भी वह भोजन उसी के जैसे काम करेगा। तो ये सारी बातें हैं जो क्वेश्चंस थे। मैंने 50 बच्चों से जो पूछा था सर की भोजन की स्थिति क्या है, तो उसमें हमने 3 ऑप्शंस दिए थे, पौष्टिक, सामान्य और पता नहीं। तो 74 लोगों ने सामान्य भोजन चुना है कि 74% व्यक्ति सामान्य भोजन कराते हैं अपने बच्चे को, और केवल 19% लोगों ने यह चुना है कि हम अपने बच्चे को पौष्टिक भोजन कराते हैं। दोनों जगह वही भोजन बनता है, पर एक को विश्वास है कि मैं पौष्टिक भोजन करा रहा हूँ या करा रही हूँ, एक को विश्वास नहीं है, उनको लगता है हम सामान्य कराते हैं। पौष्टिक भोजन का मालूम भी नहीं है, कई बार ऋतु के अनुसार भोजन बदल जाता है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं सब लोगों से। आपके भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है ना, मेरा बच्चा चिड़चिड़ाता बहुत, उससे कुछ कहो तो गुस्सा करने लगता है, मेरा बच्चा टॉफी खाता है उसके दांत खराब होने लगे। तो आप श्रद्धा दीदी को देख रहे हैं, डॉक्टर श्रद्धा जैन जी को, तो वो आपके लिए पूरा डेंटिस्ट से संबंधित सारी चीजें वो आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या होगी, कितने समय उठना चाहिए, कितने समय कौन सा कार्य करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो जर्मनी में था, कमजोर था, जिसको स्कूल से निकाल दिया था, क्यों निकाल दिया था, कोई मुझे बताएगा पीछे, क्यों निकाल दिया था? क्योंकि कमजोर था। परंतु जैसे ही उसने स्कूल से निकाला तो माँ ने हार नहीं मानी, माँ ने पढ़ाया और वो दुनिया का श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना। रीजन क्या था पता है वो श्रेष्ठ क्यों बन गया? एक बड़े स्कूल ने निकाल दिया, उसके बाद भी श्रेष्ठ बना क्योंकि उनकी माँ ने उनके साथ मेहनत की, और जिस स्कूल में उन्होंने डाला फिर नेक्स्ट उसने उनको बुद्धिमान बना दिया। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके डायरेक्टर जो अमित जैन सर है वो मेरे एक अच्छे मित्र भी हैं, तो हमारी जिस तरीके से बात होती है, जिस तरीके से वो बच्चों के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, आपका स्टाफ बिहेवियर कर रहा है, डील कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से रियली फील इंटरनली कि ये इस तरीके से एजुकेशन देने से बच्चे का विकास जो सामान्य गति से हो रहा है वो और तेज गति से होने वाला है। क्योंकि दादा दादी टाइम नहीं दे रहे हैं, माता पिता जॉब कर रहे हैं, बच्चा अकेला रहेगा तो उसे चिड़चिड़ाहट होगी, और ऐसे पेरेंट्स थोड़े बच्चे की चिंता भी बहुत करते हैं, तो बच्चा बाहर भी जाएगा तो उसे घर बुला लेते हैं, मतलब उसको एक्सप्लोर करने ही नहीं देते, उसका जो दिमाग है उसको भुना रहे हैं मतलब। तो ये कारण भी हो सकता है। इसके साथ जिनका बच्चा खुश मिजाज रहता है हमेशा, तो निश्चित रूप से उनके घर का माहौल
अच्छा है, दादा दादी भी होंगे या फिर वो बच्चे को अपने पड़ोसी के घर भी खेलने देते होंगे, छत पे कूदने भी देते होंगे, गिरने भी देते होंगे, थोड़ा बहुत चलता है। बच्चों के लिए सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी संबंध में कि बच्चा जिद्दी है, भोजन नहीं करता है, कुछ भी अच्छा खिलाओ मना करता है, ये सारी चीजें डॉक्टर तो है ही, बाल रोग विशेषज्ञ तो है ही, साथ ही साथ पौष्टिक भोजन क्या होता है, कैसा दिनचर्या होनी चाहिए, ये समझने के लिए सीधा हम चलते हैं दमोह हॉस्पिटल से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जैन सर के पास। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। पौष्टिक भोजन, भैया ने जैसे पूछा पौष्टिक भोजन क्या होता है। सबसे पहली बात तो पौष्टिक भोजन मतलब अपन भैया ने जैसे बताया कि अपन समझते हैं कि महंगा भोजन जो होगा वो पौष्टिक भोजन की कैटेगरी में अपन डाल देते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जो बैलेंस डाइट के कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मात्रा कितने परसेंट में आपकी डाइट में सम्मिलित होती है, उसको अपन बैलेंस डाइट बोलते हैं। साथ में इन सभी में कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो बैलेंस डाइट में जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज आपकी डाइट में होना चाहिए वो 40 to 60% होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट अपन कैसे मान लें, तो प्रोटीन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो फिर भी आपका बच्चा चावल खा लेगा, दाल खा लेगा तो उसको कार्बोहाइड्रेट तो पूरा मिल जाता है, लेकिन असल कमी आती है बच्चों में, जो माल नरिशमेंट आता है वो आता है प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी जो पूरी होती है वो होती है दाल से। तो अब दाल को अपन अपने भोजन में शामिल करना है। साथ में जैसे अपने बहुत अच्छी पुरानी एक डाइट होती थी सत्तू में, जैसे अपन गेहूं में अपन चना मिला देते थे, उससे उसकी प्रोटीन की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। अपन जो चावल रहता है वो दाल मिला के खाते हैं, तो क्या होता है चावल में एक अमीनो एसिड कमी होती है और वो आपकी कमी पूरी करती है दाल से, वो अमीनो एसिड पूरा कर देता है दाल से। तो अपन दाल चावल जब खा रहे हैं मिला के तो वो अमीनो एसिड अपना पूरा हो जाता है। मिनरल्स जो मिलते हैं बच्चों को मिलते हैं हरी सब्जियां और फ्रूट से मिलते हैं। तो आप अपने भोजन में हरी सब्जियां और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के फैट्स पूरा हो जाएगा और साथ में हरी सब्जियों से मिनरल्स मिल जाएगा। और बच्चे को कम से कम दिन में एक बार फ्रूट्स जरूर खिलाइए, तो फ्रूट्स से क्या हो जाएगा उसकी मिनरल्स और विटामिन की कमी जरूर होगी। तो इस तरीके से 5 चीज़ों का जब मिश्रण हो जाता है तो आप जल्दी जाओ तो हो लो सब होगा। इसका मात्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आ जाओ तुम जरूर कराना है उसको, शर्मती कर साथ जल्दी 3 भागों में अपनी डाइट को डिवाइड के आ जाओ, इस तरीके से उसका पूर्ण और बैलेंस डाइट बन सकती है। आपके घर के बाजू में अमरूद का पेड़ लगा है, वो भी बेस्ट फल होता है, जामुन लगी है वो भी, तो परेशान नहीं होना है, जो है उससे भी काम चला है, वो भी पौष्टिक होते हैं। इसी क्रम में सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई और मेरे ख्याल से वीडियोग्राफी भी हो रही है, तो आप बाद में भी इन्हें सुन सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं आप लिख लीजिए, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी क्रम में हमारे बीच में सम्मानित डॉक्टर बसंत लोधकर सर हैं, जोरदार तालियों से पुनः उनका स्वागत करते हैं। सर तो यहीं पर है, नॉर्मली आप जानते हैं कि कोई अगर अमेरिका का बच्चा होगा तो उसकी समस्या वहाँ के जैसी होगी, तो कोई पटेरा का बच्चा है तो सर के पास पेरेंट्स और लोग आते रहते हैं। तो मैं सर से चाहूंगा कि सर आपके पास ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो क्या समस्या लेके आते हैं और ऐसी क्या समस्या जो पटेरा के क्षेत्र में ज्यादा होती है, तो उनका सॉल्यूशन आज आप एक साथ सभी बच्चों को बता दें, जिससे ये उस पर ज्यादा गौर करें कि वो सामूहिक समस्या ना बने और हम स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य के साथ साथ जिद्दी चिड़चिड़ापन ना हो करके एक बैलेंस और धैर्य वाला दिमाग रहे, जिससे हमारा अच्छी जगह मन लगे। बच्चों में जब कुपोषण होता है ना तो उसकी वजह से ये लोग जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी स्वभाव के। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन लोगों के खान पान का विशेष ध्यान रखें। मैंने जो बात यहाँ पे गौर करी है अपनी ओपीडी में या मेरा विजिट भी होता है आंगनबाड़ी और स्कूलों में, तो बच्चों पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है। यहाँ तक कि हम उनको समझा के भी आते हैं, कई लोगों को पंचनामा ही बनाना पड़ता है कि भाई हम सब कुछ उनको समझा चुके हैं, फिर भी अपने बच्चे के इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे अभी एक केस हुआ है कोड़ई में, 2 केस हुए। बच्चे का हीमोग्लोबिन इतना कम था कि 1 हफ्ते के अंदर वो शांत हो गया। फिर भी उनके माँ बाप को कोई उससे गुरेज नहीं हुआ कि आगे से हम किसी बच्चे को ऐसा ना हो। तो आप लोग सबसे पहले तो बच्चों के खान पान पर ध्यान दें। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने गौर करी, यहाँ स्किन डिसीज बहुत ज़्यादा है।
तो स्किन डिसीज के लिए तो सीधा सा उपाय है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यही है। और एक बात जरूर बोलना चाहूँगा मैं आपको, ये जो बच्चे बताए आपने कि अगर हम उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से चाहते हैं तो उसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा। पतंग उड़ाए हैं आप कभी? हाँ, उड़ाए हैं ना? तो उसको ढीठ भी देना पड़ती है और सिंचाई भी करना पड़ता है, तो दोनों चीजें बहुत ही जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा उन्नति करे, ऊंचाइयों को छुए, तो दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो दोनों चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस समय मैं फतेरा ज्वाइन किया था उसी समय मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ गया था। मैं बस में जब सफर कर रहा था, पहले दिन ज्वाइनिंग करने आया था, तो एक छोटी सी बात पे 5 साल के बच्चे ने कंडक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से गाली गलौज किया गया। मतलब 5 साल के बच्चे को गाली कहाँ से सिखाई गई? तो जाहिर सी बात है ये हमारे आसपास का वातावरण के लिए जिम्मेदार है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर अपन चाहते हैं कि बच्चा अच्छे संस्कार सीखे तो हमें सिखाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं नहीं मैं कैसा भी रहूं वो अच्छे बन जाए, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके लिए आपकी क्या सलाह है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत है डॉक्टर फ्रांसिस जी। इतना कंपटीशन की भागदौड़ में स्कूल वाले जनरली बच्चों को पढ़ाई और जमाने भर के प्रोजेक्ट देते रहते थे, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचते थे। तो मैं बताती हूँ कि ये ना केवल बाकी स्कूल के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक प्रयोग है कि हम बच्चों को इतना मानसिक तनाव नहीं दें। जैसे कि अभी सर ने बोला कि अक्सर अभिभावकों को ये चिंता होती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या एक्टिव नहीं है, तो ये सब भी ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उनके स्वास्थ्य के प्रति हमें ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बोला कि थोड़ा सा मुझे ये तो सब बिल्कुल दिक्कत नहीं गई यहाँ पर समझाने के लिए, क्योंकि मैं इसी गांव की हूँ, मतलब इसी गांव में मेरा बचपन बीता है। अभी भी मेरा जो पापा का है तो इसी साइड है, तो यहाँ पर मैं बुंदेलखंडी भी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तो समझाने में तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं गई। लेकिन हाँ, जो चिड़चिड़ाहट बच्चों में होती है उसके लिए सबसे अच्छा है व्यायाम। हम बच्चों को अभी इतना व्यायाम के प्रति मतलब पता नहीं क्यों जागरूक ही नहीं कर रहे हैं। एक व्यायाम है, सुबह उठ के यदि हम बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं या छोटी सी कोई भी श्वास की क्रिया कराएं तो उससे बच्चे का जो मानसिक शारीरिक दोनों विकास बहुत अच्छे से होते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, एक बच्चों का कोर्स होता है तो वो फ्री क्लासेस भी रखती हैं। तो यदि आप चाहें या प्रिंसिपल महोदय चाहें तो मैं बात करूँगी वहाँ के टीचर्स से। तो छोटे छोटे बच्चों का वो कोर्स होता है, वहाँ पे वो बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल की गतिविधियों में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मैं खुद भी वो कोर्स कर चुकी हूँ और मैं चाहूँगी कि वो कोर्स आप ना भी करा पाएँ तो कम से कम बच्चों को सुबह उठ के सूर्य नमस्कार को जरूर कराएं। एक सूर्य नमस्कार हो गया और छोटा सा मेडिटेशन, बच्चों को 5 मिनट के लिए भी हम ध्यान में बिठाएंगे तो उससे उनका बहुत ही अच्छा विकास होगा। इस क्षेत्र की क्या समस्याएं होती हैं, बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत है डॉक्टर श्रद्धा जी। ये गाँव वाले एरिया में जो जहाँ पे शिक्षा का ज़्यादा विकास नहीं है, ऐसे एरिया में दांतों को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। दांतों में अगर कोई दर्द भी है या मसूड़े से ब्लड वगैरह कुछ आ रहा है तो उस पर कोई सीरियस नहीं लेता है। बस ऐसे ही जाके गांव में जो कुछ ऐसे कीड़े निकालने वाले होते हैं उनके सुराग में जब दर्द होता है तो उनके पास जाके कान में से कीड़ा चलता हुआ वो सेटिस्फाई हो जाता है कि कीड़ा निकल गया, दांत का दर्द ठीक है। ज़्यादा है तो कुछ जो सोमवार के दिन बाजार में ऐसे कोई डब्बी दांत की सफाई करवा लो, उस टाइप से लोग आते हैं और दांत को चमकाने के लिए कुछ कुछ मटेरियल वगैरह वो देते हैं, तो उनसे वो करवा के सेटिस्फाई हो जाते हैं और ज़्यादा दांतों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दांत हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग में ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम मेन चीज जो होती है भोजन, जिसके लिए हम कमाई करते हैं, जो सब कमा रहे हैं वो ज्यादातर लोग अपने पेट के लिए खाने के लिए कमा रहे हैं कि कितना अच्छे से अच्छा खा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे दांत स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अच्छे से अच्छा खा भी नहीं सकते हैं। तो मेन चीज
तो फास्ट फूड, जंक फूड। आप लोगों ने सुना होगा कि फास्ट फूड और जंक फूड क्या है? आप सभी जानते हैं कि फास्ट फूड के अंतर्गत कौन से फूड आते हैं? बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, फास्ट फूड क्या होते हैं? कोई बताएगा फास्ट फूड के नाम? शायद आपको नहीं पता है। फास्ट फूड के अंतर्गत टॉफी, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ फास्ट फूड में आता है, इन सबसे दांत खराब होते हैं, तो फिर हम खाएंगे क्या? ये जो सब चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये मार्केट की चीजें, पैकेट बंद चीजें, डब्बा बंद चीजें होती हैं। इन्हीं सभी चीजों को हम घर में भी शुद्ध मटेरियल से, शुद्ध वस्तुओं के साथ बना सकते हैं। फास्ट फूड में क्या होता है, ये जो मार्केट की चीजें होती हैं, ये लंबे समय से पैकेट में बंद करके उनको रखते हैं। हमने देखा होगा कि हम अपने घर में जो नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह बनाते हैं, तो कितने दिन चलते हैं? ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर, 10 दिन, इससे ज्यादा वो नहीं चलते हैं। वो तेल छोड़ देंगे या फिर उनमें फंगस लग जाएगी या उसमें कुछ कीड़े वगैरह हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। लेकिन मार्केट की जो चीजें होती हैं, वो महीनों महीनों नहीं, सालों सालों भी रहती हैं। उसके पीछे क्या डालते हैं? प्रिजर्वेटिव। उन वस्तुओं को खराब नहीं होने देते हैं। और वो प्रिजर्वेटिव एनिमल डेरिवेटिव, सब है, एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। मतलब उनको किसी जीव जंतु के माध्यम से भी इसमें उसकी मर्यादा को बढ़ाया जाता है, या फिर कोई प्लांट्स, वनस्पति के द्वारा भी उसको बढ़ा दिया जाता है। जो ये फास्ट फूड होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में वसा होती है, फैटी एसिड होता है। इनमें शुगर अधिक मात्रा में होती है, इनमें नमक ज्यादा मात्रा में होता है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं होता है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि जितना हो सके आप स्वयं भी, सबसे पहले तो आप स्वयं, जो पेरेंट्स हैं, वो इन फास्ट फूड से दूर रहें। और आपको देखकर ही आपका बच्चा उन फास्ट फूड को छोड़ सकता है। जितना हो सके कम से कम मात्रा में बच्चों को पैकेट बंद वाली चीजें दें। उन्हीं चीजों को हम घर में ही बनाकर देंगे तो स्वास्थ्य के लिए और दांतों के लिए भी वो लाभदायक होते हैं। फास्ट फूड बहुत स्टिकी होते हैं, जो सलाइका में, फूड में एसिड की प्रोडक्शन अधिक मात्रा में करते हैं। इसके कारण हमारे दांतों में कैविटी बहुत जल्दी लगने लगती है और दांत बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। मसूड़े को भी वो बहुत हानिकारक होते हैं। तो दांतों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा उपाय अगर है तो फास्ट फूड को हम अगर बंद करते हैं और घर में ही अगर हम उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। सुबह ब्रश करते हो वो ठीक है, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। दिन भर में जो भी हम खाए हुए होते हैं, जो दांतों में चिपका हुआ होता है, और रात को हम अगर ब्रश करके उसको साफ करके सोते हैं तो हमारे दांत सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जो मेन क्रिया होती है वो रात में ज्यादा होती है। रात का टाइम 6-7 घंटे का जो ज्यादा टाइम मिलता है, वो दांतों में सड़न है, खाना चिपका हुआ है, एसिड का प्रोडक्शन है और जर्म्स उस टाइम पे ज्यादा पैदा होते हैं। तो रात को हम ब्रश कर सोएं और बीच में अगर कुछ आप खाते पीते भी हो तो जो दांत में नमक डाल के अगर कुल्ला करते हैं तो वो दांतों की सफाई बनी रहती है, जिससे हमारे दांत सुरक्षित बने रहते हैं। इतनी अच्छी पहल एक छोटे से गांव में उन्होंने की है कि स्कूल में डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है या बच्चों को क्या आवश्यकता है। सभी स्कूल के टीचर्स, डायरेक्टर साहब और मैनेजमेंट स्टाफ को धन्यवाद और बधाई देता हूँ और आप सभी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस शिविर में पधारे। आने के बाद भी सीखना पड़ता है, ना तो कोई जन्म से सीखता है लेकिन गर्व से जरूर सीखता है। अभी भैया ने बात की एकलव्य की और गर्व के संस्कार जो उसकी माँ ने अभिमन्यु को दिए थे तो वो उसको युद्ध के समय में भी याद आए। तो परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी ये बोलते हैं कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। तो स्वास्थ्य, हमें अन्न से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं और हमें मालूम चलता है
कि एक सात्विक प्रकृति का व्यक्ति, एक ऋषि मुनिराज या महाराज जो होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, उनका मन वैसा होता है। और एक वही हम जो अभक्ष खाने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी मानसिक प्रवृत्ति, उनका मन, उनका आचरण व्यवहार अलग होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है कि ब्राह्मी मुहूर्त। अब ऐसा नहीं कि अकेले आचार्यों ने लिखा है या आचार्य सुश्रुत चरण महाराज इन्होंने लिखा है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, तो उन्होंने उस चीज को अनुभव किया है और दैनिक जीवन में लाया भी है, इसलिए ब्राह्मी मुहूर्त का महत्व है। बच्चों में अभी हमारे सभी डॉक्टर्स ने बताया भी आपको कि बराबर कैलोरी का हमें खाएंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम बराबर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं ले पाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो उसको कैसे, दीदी ने बताया कि फास्ट फूड खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। अभी योग प्राणायाम पर भी डॉक्टर्स मैम ने चर्चा की थी कि योग प्राणायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम बीमार होंगे तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे हम जब स्वस्थ रहेंगे, बीमार होंगे ही नहीं, तो उसके लिए भी कुछ करना होगा, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन पर खान पान, रहन सहन, क्योंकि अभी सर बसंत सर ने भी बताया कि इस एरिया में स्किन के पेशेंट ज़्यादा हैं। मैं भी लगभग 1 साल से पुणे में अपनी चिकित्सा दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हमें ये पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले। हम साफ सफाई का अगर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बीमारी होगी ही। तो इसलिए सुबह 4 से 6 लेकर रात के 9 से 10 बजे तक सोने तक की जो व्यवस्था है उसमें हमें सारी चीजें स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए हैं। बीमार कौन नहीं होता, क्या डॉक्टर से बीमार नहीं होते? आप तो होते ही हैं, तब हमारे पास आते हैं। तो हम बीमार ना हो ऐसे हमें काम करना होगा। तो सुबह 4 से 6 ब्राह्मी मुहूर्त उठना है, फिर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना है, ब्रश करना है। ब्रश नहीं करेंगे दांतों में कीड़े लगेंगे, बीमार होंगे। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखने में आया है हमारे साथ दांत दुख रहे हैं। क्यों दुख रहे हैं? 90% लोगों से जब क्वेश्चन किया जाता है कि कल भोजन में आपने क्या खाया था, बोले सर बैंगन खाए थे, भटे बैंगन खाए थे। तो बैंगन कितना घातक होता है उसको हम पहचानने में नहीं आते। और एक चीज ये भी है कि जो चीज हमें सबसे प्रिय होती है वही चीज हमारे लिए घातक, मतलब पेशेंट में ज़्यादा कॉमन एक देखा गया है। तो अगर हम बैंगन खाएंगे दांत दर्द होगा, खाना सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है, ब्रश नहीं किया तो भी हमें वो दांत की बीमारियों से ग्रसित करेगा। लगभग 3 बार भोजन करने का नियम है। एक बार आप नाश्ता करिएगा, हल्का भोजन करें, दूसरी बार आप दोपहर का भोजन करें और तीसरी बार शाम का भोजन करें। अब हमने इसमें देखा है कि सुबह जो नाश्ता नहीं कर लेता है तो फिर भोजन का टाइम डाइजेशन, क्योंकि जब हम खा लेंगे तो हमें भूख भी उतनी देर से लगेगी। और 2 बार भोजन करते हैं तो टाइम से हम 9 से 10 में भोजन कर लेंगे, शाम को 6 से 7 में, 5 से 7 में भोजन कर लेंगे, तो हमारा डाइजेशन बराबर होगा। बहुत सारे पेशेंट देखा गया है ऐसा कि रात में रात्रि भोजन किया जाता नहीं है, सीधा टीवी देखा, मोबाइल देखा और बिस्तर में लुढ़क जाता, सो जाता। सुबह जब देखा जाता है तो ना तो बोले सर पेट बहुत भारी लग रहा है, क्यों नहीं आई? अरे भैया जब हम पचाने की शक्ति को ही कमजोर कर देंगे तो कहाँ से आपका दिनचर्या सही रहेगी, फ्रेश कहाँ से होगी? बहुत सारे पेशेंट देखने में आते हैं पाइल्स की बीमारी हो गई, क्यों हो गई? उनसे उसका कारण पूछेंगे तो पता चलता है कि भाई हमने ये गरिष्ठ भोजन किया, लेट से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, इसका भी हम बता दे रहे हैं उदाहरण, क्योंकि हमारे पास पेशेंट यूएसए से भी हैं जिनकी नाइट शिफ्ट चलती है। हमारे यहाँ तो भारत देश में हम अपने सुबह 6 बजे दिन हो रहा है, रात को 7 बजे अंधेरा होने लगता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम अंधेरा होने के पहले भोजन कर देते हैं। लेकिन जिनकी नाइट शिफ्ट चल रही है वो अमेरिका में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन से इंडिया
मीडिया में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको तो नौकरी अपनी बराबर समय पे करना है। तो शाम को 4 बजे से उनकी नौकरी शुरू होती है और रात को 2 से 3 बजे दी एंड होती है। तो जब 2-3 बजे वो अपनी काम से फ्री होते हैं, जब 3 बजे रात में भोजन करते हैं, क्योंकि पेट से ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। बराबर से एक सोच ऐसी बन जाती है कि हमारा डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, अब हम कैसे करें, क्या करें। हेलो, बहुत ये सारे जो है लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एक सिस्टम बिगड़ जाता है जिसको हमें बराबर रखना होगा। अब हम आते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों में हेलो, बच्चे जिद्दी क्यों होते ये हैं? जो है बच्चे जिद्दी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो आए। उनके मन का नहीं खाने मिलता है। अब मन कहाँ का भेजो? नहीं खाने मिलता है तो हमें क्या चले जाते हैं, हाँ। क्योंकि हम भी इतने व्यस्त होते हैं कि हम बच्चों पर समय नहीं दे पाते हैं। माताएं उसमें ज़्यादा ग्रसित होती हैं क्योंकि पूरे टाइम बच्चों के साथ मम्मियाँ रहती हैं। तो बाहर देखो एक लड़का हो जाए, उन्होंने कहा थोड़ी बाहर देर देखो एक लड़का हो जो बच्चों कैमरा को लेके अपना मोबाइल पकड़ा दें। अब बच्चे उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो अपने काम से फ्री हो गए क्योंकि बच्चा बिजी है अपने मोबाइल में। ना तो हमने उसको खाने में समय दिया, ना हमने उसको समझाने में समय दिया। बच्चे बिजी हो गए यूट्यूब में। यूट्यूब में क्या देख रहे हैं, कैसा बन रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि बच्चों के सर्वप्रथम गुरु जो होते हैं वो माँ होती हैं। पेरेंट्स का भी दायित्व तो होता है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाएं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में आई हैं। रोज़ रोज़ नए नए लोगों से हम मिलते हैं, तब उनकी समस्याएं सुनते हैं। सारी जिद्दी हो गया, बिगड़ मोबाइल देखे खाना नहीं, के साथ रहना है, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना है, फास्ट फूड से दूर रखना है। हम उठा के दे दे रहे घर से खाना पीना करेंगे तो बीमारी नहीं होगी, और अगर हमारा खाना पीना गड़बड़ रहेगा तो बीमारियां ग्रसित होगी। कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर के पास जाए, इंजेक्शन लगे या कोई कड़वी दवा दे, लेकिन ना जाना पड़े, ना खाना पड़े। हम तो ये आपके जीवन को सुदृढ़ सरल बनाने के लिए एक निमित्त है। रोग है, उनकी बीमारियों की दवा है, लेकिन रोग क्यों हो उस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। खान पान में, रहन सहन में, सोने में, काम करने में अपनी विवेक को, बुद्धि का उपयोग करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और जो हमारे टीचर्स बोलते हैं हमें उस पर भी ध्यान देना होता, क्योंकि हर महीने एक पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो पेरेंट्स मीटिंग क्यों होती है बच्चों की? इसलिए होती है कि 1 महीने में आपके बच्चे ने स्कूल में क्या एक्टिविटी की, क्या उसके आपने लंच में रखा। पढ़ाई का बोझ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन में जितना बोझ हमने दे रखा है उसको हल्का करें और बच्चों के खान पान, रहन सहन पर विशेष ध्यान दें। नमस्कार। आयुर्वेद के अनुसार चलेंगे यदि तो आपको नॉर्मली जो प्रदूषित जीवन में, प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं तो आप 50 साल जिएंगे, और अगर आयुर्वेद के अनुसार चल रहे हो तो वो 1-2 साल बढ़ जाएगी। ये वास्तविक। अच्छा, ये भी सुना होगा कि होम्योपैथी अगर फायदा ना करे तो नुकसान भी नहीं करती है ना? अच्छा, इससे हम बच्चों के विकास को कैसे कोरिलेट करते हैं मैं बताती हूँ। आप सभी की हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए हम सब डॉक्टर्स तो हैं ही, लेकिन बच्चों की हेल्थ में सबसे पहला जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि हम सब उतना नहीं जानते उन बच्चों के बारे में जितना आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा, आजकल एक अजीब सी होड़ या बोलना चाहिए कंपटीशन चलता है पेरेंट्स के बीच में, कि जो हम लोगों ने ओपीडीज में देखा है, पेरेंट्स आते हैं, हमारे देते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स नहीं मानते, बोलते ठीक है आपका जो है ठीक है, हम तो क्लास लगाएंगे। अब बच्चा स्कूल से आया, फिर आपने उसको डांस क्लास में भेजा, सिंगिंग क्लास में भेजा, ड्राइंग क्लास में भेजा। अब आपको ये लगेगा मेरा बच्चा मल्टीटास्किंग बन गया। नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं बनता है, देना शुरू करेगा। फिर आप और परेशान होंगे कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा है, हमारा बच्चा कुछ सीखता नहीं है, और खुद से अंदर से लगेगा कि हमें सीखना है, तभी जाके वो सीखेगा। आप उसको पसंद है, उसके फेवर में, उसके बाद आप अपनी धीरे सी बात रखते हैं कि नहीं बेटा आपको ड्राइंग की सीखनी है, तब जाके वो ये सीखेगा कि हाँ शायद फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं। अब आपकी इस चीज से बच्चे ने सीख लिया और ड्राइंग करने लगा तो फायदा हुआ, लेकिन अगर बच्चे ने नहीं सीखा तो हमें अपने बच्चों को मेंटल हेल्दी रखना है।
है ना, मेंटल प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि 50% डिसीजेस का ओरिजिन जो जड़ है वो मेंटल हेल्थ होता है। मैं डॉक्टर 50% जो बीमारियां हैं वो हमारे हेल्थ मेंटल ओरिजिन से होती हैं, तो हमें बच्चों के मानसिक विकास पे विशेष ध्यान देना होगा। धन्यवाद।